बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सुरजनपुर के किनारे एक घना जंगल हुआ करता था। इस जंगल के बीचों बीच एक तालाब था जिसे लोग कालसर तालाब के नाम से जानते थे। दिन में वह तालाब शांत और सुंदर दिखता था। रात के समय वहां अजीब घटनाएं घटती थीं। गांव वाले कहते थे कि यहाँ कोई आत्मा निवास करती है। जो रात होते ही वहां ठंडी ठंडी हवा चलने लगती है और वही अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगती है। बुजुर्ग लोग के हिसाब से 100 साल पहले उस गांव में एक साधु आया था। उन्होंने गांव वालों को चेतावनी दी थी कि उस तालाब के पास रात में कोई न जाए। लोगों ने उनकी बातों को अंधविश्वास कर टाल दिया। कुछ दिनों के बाद गांव के 2 युवा तालाबों में मछलियां पकड़ने गए और फिर कभी वह से लौटे नहीं। उसी दिन से गांव के लोग तालाब के पास जाना बंद कर दिए। कई वर्षों तक तालाब यूं ही वीरान पड़ा रहा। एक दिन गांव में एक युवक आया। उसका नाम था अर्जुन। वह शहर से आया था और विज्ञान में गहरी रुचि थी। उसने गांव से के सारे लोगों को अंधविश्वासी चुनौती दी कि वह उस रहस्य को सुलझाएगा। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, पर अर्जुन ने तालाब पर शोध करने का फैसला किया। वह अपने साथ एक कैमरा, कोच और कुछ उपकरण और एक रात अकेले तालाब की ओर निकल गया। जैसे ही वह तालाब के पास पहुंचा, उसने देखा तालाब पानी से चारों ओर से घिरा हुआ था। रात के 12 बजते ही हवा में ठंडक बढ़ गई और पानी में से एक हल्की रोशनी लग गई। अर्जुन ने कैमरे से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तभी एक महिला की परछाई पानी पर बनी। फिर वह परछाई धीरे धीरे तालाब के तट पर चला गया और फिर अचानक पानी में समा गया। अर्जुन ने साहस कर पानी किनारे के पर्यटक को देखा। उसी समय एक उद्यम हवा का सहारा आया और उसके पीछे कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा, एक सफेद प्लास्टर मोती की चोटी थी जिसके सामने कोई स्थान नहीं था। अर्जुन डर से कांप उठा, पर वह महिला धीरे बोली, तुम पवित्र क्यों हो? मैं आंशिक क्षति नहीं पहुंचाऊंगी। मैं इस तालाब की रक्षक आत्मा हूँ। वर्षों पहले मेरे साथ छल हुआ था। मेरा नाम रेखा है। मेरी ससुराल यही सुरजनपुर ही है। मेरे माता पिता बहुत गरीब थे। जब मेरी शादी रमेश से तय हुई तो सबने कहा, बहुत अच्छा लड़का है, शहर में नौकरी करता है, सुंदर घर है। तो मैं ये सब सुन के बहुत खुश थी। लेकिन ससुराल जाने के बाद हर दिन मेरे लिए इम्तिहान बन गया। सास ने मुझे कभी अपनाया ही नहीं। छोटी छोटी बातों पर ताने, डांट और कभी कभी हाथ भी उठा देती थी। रमेश, जिसे मैंने अपना सब कुछ समझती थी, वो भी चुप रहता और अपने माँ का ही साथ देता था। उसकी खामोशी मुझे अंदर से तोड़ देती थी। और फिर हमसे ये रोज रोज का दुख झेला नहीं जा रहा था, तो एक दिन मैंने पास के तालाब में कूदकर आत्महत्या कर ली। और ये बातें अभी भी मुझे मेरी आत्मा को कष्ट पहुंचाती हैं। अर्जुन बोला, आपके साथ बहुत गलत हुआ और पूछा, क्या मैं गांव वालों को यह शादी की कहानी बता सकता हूँ? आत्मा ने सिर हिलाए और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। अगले दिन अर्जुन ने गांव में पूरी घटना का विवरण और वीडियो को पेश किया। तब गांव वालों को पता चला कि आत्मा कोई दुष्ट शक्ति नहीं बल्कि न्याय का प्रतीक थी। उस दिन के बाद गांव वालों ने तालाब की देखभाल शुरू कर दी। हर साल वहां दीप जला के उस आत्मा को सम्मान देते हैं और उसकी याद में तालाब की पूजा करते हैं। कालसर तालाब अब न्याय सरोवर कहलाने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर रहस्य के पीछे कोई सच छिपा नहीं होता। डर को समझदारी से देखना चाहिए और हर आत्मा बुरी नहीं होती। कुछ आत्मा न्याय का प्रतीक भी होती है।